Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 12 ratio and proportion exercise. Try these exercise question number 1 page number 179 new edition. आज यहाँ पर ट्राई दीज की एक्सरसाइज करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इस चैप्टर 12 की ऑल एक्सरसाइज प्लेलिस्ट पर अपलोड है, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं. सो नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर. सौरभ टेक्स 15 minutes to reach school from his house and Sachin takes 1 hour to reach school from his house. Find the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर सौरभ को अपने घर से स्कूल जाने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं एंड सचिन को अपने घर से स्कूल जाने में 1 आवर लगता है. तो दोनों के टाइम का रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है. सो हियर अब यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, दोनों यूनिट अलग है, मिनट है एंड आवर है. तो या तो इन दोनों यूनिट को सेम करना होगा, दोनों यूनिट को मिनट में करना होगा या दोनों यूनिट को आवर में करना होगा. सबसे इजीली तरीका है कि यहाँ पर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. तो सबसे इजीली तरीका है कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे. तो यहाँ पर दोनों यूनिट को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे. सो आप यहाँ पर 1 आवर की जगह 60 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं. सो टाइम टेकन बाय Saurabh to reach school from his house. कितना टाइम लगता है उसको? 15 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल जाने में. एंड टाइम टेक बाय Sachin to reach school. कितना टाइम लगता है उसको? 1 आवर की जगह आप क्या लिखेंगे? 60 मिनट. अब यहाँ पर दोनों यूनिट यहाँ पर सेम हो गई है, तो आप इसे आसानी से इसमें रेशियो निकाल सकते हैं. तो रेशियो किस चीज का निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन. तो आप लिखेंगे यहाँ पर द ratio of the time take by Saurabh to the time taken by Sachin. टाइम टेकन बाय सचिन. क्या निकालेंगे? रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले किसकी बात हो रही है? द रेशियो ऑफ द टाइम टेक बाय सौरभ की बात हो रही. तो सौरभ ने कितना टाइम लिया? 15 मिनट. एंड इसके बाद टू द टाइम टेकन बाय सचिन. 2 के बाद जो भी जिसकी भी बात हो रही है वो आएगा डिनोमिनेटर में, नीचे आएगा 60 आएगा यहाँ पर. तो ये यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा. 3 से डिवाइड होगा. 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 0. फिर ये 5 से डिवाइड हो जाए. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. तो यहाँ पर आएगा 1/4 आएगा. तो इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो सबसे ऊपर ये नंबर है, तो आंसर विल बी क्या होगा? जो ऊपर है यहाँ न्यूमरेटर में है तो वो आएगा पहले, फिर रेशियो का साइन लगाएंगे, फिर आएगा 4. तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1:4. द रेशियो ऑफ द टाइम टेक बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन is 1:4. So let's come to the other question. Now coming to the question number 2. Cost of toffee is 50 paise
and cost of chocolate is ₹10. Find the ratio of the cost of toffee to the cost of chocolate. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो टॉफी की कॉस्ट है वो 50 पैसे है एंड जो चॉकलेट की कॉस्ट है यहाँ पर ₹10 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। आपको फाइंड करना है टॉफी एंड चॉकलेट की कॉस्ट का यहाँ पर रेशियो निकालना है। बट इसमें डिफरेंट यूनिट है, पैसे भी है और रुपीज भी है। तो या तो आपको रुपीज में यूनिट को कन्वर्ट करना होगा या पैसे को रुपीज में करना होगा या रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। दोनों यूनिट को सेम बनाना होगा, तभी यहाँ पर रेशियो फाइंड होगा। सो हियर सबसे आसान तरीका है कि आप बड़ी यूनिट देखेंगे। बड़ी यूनिट है यहाँ पर रुपीज, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। सो हियर अब यहाँ पर ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे ₹1 में होते हैं। तो ₹10 में कितने पैसे होंगे? 100 × 10, तो यहाँ पर आएगा 1000 पैसे। 1000 पैसे। तो आप यहाँ पर रुपीज की जगह, यहाँ पर ₹10 की जगह आप 1000 पैसे यहाँ पर लिख सकेंगे। तो यहाँ पर 50 पैसे हो जाएगा, 1000 पैसे हो जाएगा। दोनों यूनिट यहाँ सेम होंगी तो रेशियो फाइंड आसानी से हो जाएगा। सो हियर अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टॉफी की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है? 50 पैसे है। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट का कितने पैसे यहाँ पर? अब यहाँ पर ₹10 है कॉस्ट ऑफ चॉकलेट की, तो आप यहाँ पर 1000 पैसे लिखेंगे। 1000 पैसे। तो यहाँ पर 50 पैसे भी है और यहाँ पर 1000 पैसे। दोनों यूनिट यहाँ पर सेम होंगी। तो ये अब रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो किसका निकालना है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है यहाँ पर? टॉफी की। तो टॉफी यहाँ पर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में नीचे चॉकलेट का नंबर आएगा। चॉकलेट यहाँ पर कितनी है? 1000 पैसे। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0। तो यहाँ पर 1/20 यहाँ पर आएगा। अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेशियो में लिखेंगे 1/20। जो ऊपर नंबर होगा तो ये आएगा यहाँ सबसे पहले, फिर रेशियो का साइन होगा और जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है वो बाद में आएगा। तो 1/20। So answer will be 1/20. So let's come to the other question. Now coming to the question number 3. Question number 3 है यहाँ पर, in a school there were 73 holidays in 1 year. What is the ratio of the number of holidays to the number of days in 1 year? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्कूल में 1 ईयर में, एक साल में 73 हॉलीडेज होती हैं एंड आपको रेशियो फाइंड यहाँ पर करना है नंबर ऑफ द हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ हॉलीडेज इन 1 ईयर। कितना गिवन है? 73। नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365 डेज। अब आपको दोनों का रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। तो रेशियो क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ द
number of holidays to the number of days in 1 year। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ हॉलीडेज। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में नीचे आएगा 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, देखेंगे किस नंबर से दोनों डिवाइड होते हैं। 73 यहाँ पर प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो ये 73 से 365 डिवाइड होंगे। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 आएगा। तो 73 1 जा 73 और 73 5 जा 365। तो आंसर आएगा यहाँ पर 1/5। अब 1/5 को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो ऊपर वाला नंबर है ये पहले आएगा, फिर रेशियो को साइन लगेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो बाद में आएगा। तो आंसर होगा 1:5। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर रेशियो इज 1:5। सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आज यहाँ पर ट्राई दीज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and 3 सॉल्व किया है, जो न्यू एडिशन है वो पेज नंबर 179 पर है। और इस चैप्टर 12 की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ऑल एक्सरसाइज प्लेलिस्ट पर अपलोड है, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।